गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का फिर से आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग जो है वैसे कुछ खास नहीं बना, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैंने क्लिप बनाई है और फिर जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये जो व्लॉग है ये आज का ही है। आज सुबह मैंने बनाया था और आज भी जो हूँ मैं थोड़ा सा उल्टा काम कर रही हूँ। सबसे पहले सुबह मैंने कपड़े लगाए थे मशीन में और कपड़े वगैरह धुले थे, उसके बाद नहाई, फिर पूजा करी और फिर नाश्ता किया। उसके बाद मैं घर के काम पहले कर रही अगर मैं घर की साफ़ सफाई करूँ, नहाऊँ और उसके बाद मैं मतलब पूजा करूँ, नाश्ता बनाऊँ, तो ऐसा ना मेरे से हो ही नहीं पाता। पता नहीं क्यों टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है घर की सफाई में कि कभी ना 10:30 कभी 11 बज जाते हैं। तो फिर बाद में ये होता कि पूजा का ना ज़्यादा टाइम हो जाता, फिर जैसे 10 बज जाते तो मन नहीं करता पूजा करने को कि भाई इतना टाइम हो चुका। और फिर बाद में ना भूख भी बहुत ज़्यादा लग जाती, फिर ये होता मन की मैं नाश्ता बनाऊँ या पूजा करूँ, क्या करूँ, मतलब हालत ना बहुत ख़राब हो जाती है बाद में। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले बच्चों के लिए जैसा नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चों को स्कूल भेजा, उसके बाद किचन की सफाई करती हूँ और थोड़ी बहुत जैसे कपड़े वगैरह धुलने होते तो मशीन लगा लेती हूँ। उसके बाद पहले ना मैं नहा लेती हूँ और सुबह की पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद अपने लिए नाश्ता बनाती, नाश्ता करती हूँ आराम से और फिर जाके मैं घर की सफाई करती हूँ। तो गाइस ऐसा मेरा कुछ उल्टा रूटीन चलता है और मैं कोशिश भी करती हूँ कि चलो जल्दी उठूँ, पहले मैं घर की साफ़ सफाई करूँ, उसके बाद मैं नहा के नाश्ता करूँ। लेकिन ये वाला रूटीन ना मेरे से हो ही नहीं पाता क्योंकि घर में मैं अकेली हूँ। तो फिर पहले बच्चों को मतलब स्कूल भेजना, उसके बाद घर आना, फिर होता है ना। फिर कभी कभार फ़ोन भी इंस्टॉल हो जाता है, कभी किसी का फ़ोन आ जाता है बीच में, तो इसके बीच क्या कि 9 कब बजते पता ही नहीं चलता। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले नहा के मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिन भर अपने काम आराम से करती रहती हूँ। और इसके बीच जैसे दिन के खाने की भी तैयारी चलती रहती, कभी जैसे दाल चढ़ा ली या कुछ बनाना हो तो मतलब बीच में बन जाता। बस ये है कि जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तब तक मेरा पूरा घर का काम होता है, मैं खाना पीना बना के रखती हूँ। और उसके बाद जो है हम लोग खाना पीना खाने के बाद, मेरा बेटा तो खैर ट्यूशन जाता है, लेकिन मैं और मेरी बेटी जो है आराम से थोड़ा सो जाते हैं। और आज भी जो है सबसे पहले मैं उठी हूँ, मंदिर की सफाई करी, पूजा करी, उसके बाद मैंने नाश्ता किया और फिर बीच में किसी न किसी का फ़ोन भी आ जाता है, कभी माँ का आता है, कभी बहनों का, कभी भाइयों का। तो इसमें ना थोड़ा सा टाइम मतलब चला जाता है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि हाँ सबके साथ फ़ोन भी कर लेती हूँ, नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, तो काम मैं आराम से कर लेती हूँ। कभी कभार तो मेरा काम ऐसा होता है कि जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना उसके बाद मैं पोछा मारती हूँ। और ये काम जो है लेट इसलिए होता है कि जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो उस रीज़न से बहुत लेट मतलब वो काम होता है। जैसे मतलब वीडियो ना बनाना हो और घर का ही काम करना हो तो 1 घंटे में काम हो जाता है, लेकिन जैसे साथ में ब्लॉग बनाओ ना तो थोड़ा सा मतलब टाइम लेके चलना पड़ता है। और कभी कभार काम भी छोड़ना पड़ता है कि यार मुझे ब्लॉग बनाना, मैं तब इस काम को करूँगी। तो अभी जो है मुझे यहाँ की बेडशीट चेंज करनी थी, बेडशीट चेंज करी मैंने। कुछ कपड़े मैंने सुबह धुले थे, लेकिन जो बेडशीट वगैरह है वो मैंने फिर से डाल दी है धोने के लिए। और आज मौसम अच्छा हो रखा था, तो जो मैंने सुबह कपड़े धुले थे ना भाई 7 बजे, वो सूख गए थे। तो उनको मैं अभी दिन के टाइम उठा के लाई हूँ, जैसे मेरे घर के काम निपटे। और उसके बाद मैंने फटाफट से इनको लगे हाथ जो है फ़ोल्ड कर लिया था। कपड़े कम ही थे, मैंने कहा चलो फ़ोल्ड कर लेते हैं। और दोबारा वाले जो कपड़े हैं वो मैंने मशीन में लगा रखे हैं, तो थोड़ी देर बाद मैं उनको निकाल के छत में डाल दूँगी। आज ना मौसम अच्छा हो रखा है, सुबह से अच्छी धूप आ रखी है, तो मैंने कहा कपड़े जितनी जल्दी हो सके उतने मैं उनको सुखा लूँगी। आजकल ना बरसात का टाइम है, अगर कपड़े सूख जाते टाइम से तो ठीक है। और अगर बारिश होती तो कपड़ों में ना स्मेल सी आ जाती, फिर मतलब ये लगता कि कपड़े धोए बेकार है ना। तो इसमें कुछ बच्चों के कपड़े थे, कुछ मेरे थे, कुछ मेरे हस्बैंड के कपड़े थे, तो मैंने इनको अच्छे से फ़ोल्ड करके अलग अलग रख लिया है। और सारे कपड़े मैंने अलमारी में जो है सेट कर लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और सुबह के जो बर्तन थे ना मैंने धुल के टफ में रखे थे। पहले मैं इन बर्तनों को अरेंज कर लेती हूँ। और मैं ना कब से सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए किचन के लिए बास्केट लूँगी, बर्तन वाली जो टोकरी रहती है। वैसे मेरे पास ना बर्तन वाली टोकरी है स्टील की, लेकिन वो बहुत बड़ी है
और किचन का स्पेस ना छोटा है, तो इस रीज़न से मैं ना उस बास्केट को नहीं रखती और ये छोटा सा टब है तो मैं इसी में सारे बर्तन रखती हूँ। और अभी मैं कब से सोच रही हूँ कि मैं ऑनलाइन एक छोटी सी बास्केट मंगा लेती हूँ किचन के लिए, मतलब चाहिए। टब में क्या होता है कि बर्तन तो आ जाते लेकिन इसमें ना पानी रह जाता है और कुछ बर्तन गीले रहते हैं ऐसे ही। और जैसे बास्केट है तो बास्केट का पानी ना नीचे आ जाता है, उसमें बर्तन जल्दी से सूख जाते। तो यहाँ पे मैंने बर्तन अरेंज किए, उसके बाद थोड़ा सा जो मतलब स्लैब गीली थी ना, उसको मैं अच्छे से पहले साफ़ कर लेती हूँ और किचन ना सूखा सूखा अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं दिन का लंच बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आंगन की सफाई करनी है। आंगन में मैंने झाड़ू नहीं लगाई अभी, तो पहले आंगन का झाड़ू पोछा करूंगी और उसके बाद में दिन के खाने की तैयारी करूंगी। तो दिन के खाने के लिए जो है दाल मैंने बॉयल करके रखी हुई है। कल रात को हम लोगों ने अरहर की दाल बनाई थी, तो एक कटोरी मैंने बचा रखी है। उसमें मैं तड़का लगाऊंगी, साथ में चावल और बस वही है, रायता सैलेड वगैरह। तो मतलब मुझे चावल ही चावल बनाने, ज़्यादा खाने की टेंशन है नहीं। तो अभी मैं आ गई थी बाहर झाड़ू लगाने के लिए और सीढ़ियों से मैं झाड़ू लगा के ला रही हूँ। और आजकल ना बरसात का टाइम है, बरसात में क्या होता है छिपकली, मेंढक, मतलब इतने सारे ये कीड़े मकोड़े ना बरामदे में आ जाते हैं। और छिपकलियों ने ना इतना गंदा मतलब कर रखा रहता है ना, जैसे हम सुबह देखते हैं ना बाहर बरामदे, बहुत गंदा रहता है। घर के अंदर तो मैं एक दिन छोड़ के पोछा लगाती हूँ या फिर कभी 2 दिन भी चल जाता है, लेकिन आंगन में ना हमेशा झाड़ू और पोछा करना पड़ता है। और आंगन जो है एक घर की एंट्रेंस होती है, तो इसको साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। और उसके बाद जो है झाड़ू लगने के बाद मैंने पोछा लगाया। और आज जो है मौसम साफ़ हो रखा है, मतलब धूप आ रखी है हल्की हल्की, इतनी तेज़ नहीं पर हल्की धूप आ रखी है। लेकिन बारिश से राहत मिली हुई है, लेकिन देखते हैं शाम तक कब बारिश होती है। और आजकल जो है मेरे जितने भी गमले हैं ना बहुत हरे भरे हो रखे हैं। इस बार मैंने ज़्यादा गमले लगाए नहीं, लेकिन जितने भी लगाए वो मतलब बहुत अच्छे ग्रो हो रखे हैं, क्योंकि बरसात का पानी पड़ रहा है ना इसमें। तो मैंने आजकल क्या किया, जब ज़्यादा बारिश हुई ना तो कुछ गमलों को मैंने साइड रख लिया था। जैसे गमलों में ज़्यादा पानी भर जाता ना तो प्लांट्स गैस सड़ जाते हैं। और इनमें थोड़ी बहुत घास हो रखी थी, तो मैंने इन घास को जो है निकाल दिया था, थोड़ा साफ़ कर लिया था सारे गमलों को। और आज का जो है मेरा व्लॉग कुछ खास है नहीं, लेकिन जितना भी है गाइस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। प्लीज़ मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद जो है हम लोग शाम के टाइम चले गए थे शाम की वॉक पे। और आज मौसम अच्छा था तो हम लोग शाम की वॉक पे निकल गए थे, नहीं तो आजकल बारिश के चक्कर से ना मतलब सुबह और शाम की वॉक हो ही नहीं पा रही है। तो गाइस अभी ना थोड़ी देर पहले हम लोग आ गए थे शाम की वॉक से घर, और उसके बाद जो है एकदम से बारिश आ गई थी। और बारिश जो भाई इतनी भयंकर है ना, इतनी मोटी बारिश हो रही आज ना, सुबह से मतलब पूरे दिन भर बारिश नहीं हुई, तो शाम के टाइम इतनी भयंकर बारिश आ रही। मतलब दिन में मौसम ठीक था लेकिन शाम को बारिश आई। आज मैंने सोचा था कि आज बारिश नहीं आएगी, लेकिन शाम के जो है टाइम इतनी बारिश आ गई और बहुत मोटी बारिश हो रही।